उस्ताद गुलाम अशफाक साहब की। हाँ जी। हम लोग याद कर रहे हैं, सो उनके याद में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कैसे फीलिंग है? मैं उनका शागिर्द हूँ। 50 साल से उन, उनका शागिर्द रहा हूँ। और खान साहब, कैमरा। रहने दो यार, नेचुरल है क्या या है, न्यूज़ थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं। फिर से ओके। उस्ताद गुलाम अशफाक खान साहब, मैं उनका शागिर्द हूँ। पिछले 50 साल से मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। और खान साहब, उनके संगीत जो जो है वो महान महान कलाकार रहे हैं। और हर शैली वो गाते थे, ख्याल से गज़ल तक। और ख्याल जो उन्होंने नामुमकिन गाना गाए हैं, हर राग को वो यमन बना देते थे। और इतने कठिन उनका सोच था, जो तैयारी, आकार, पूरे आकार में उनके तैयारी जो है कमाली था। मतलब यू कांट कंपेयर हिम टू एनीबॉडी, इनकम्पेरेबल। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उनका मतलब मौका दिया मुझे उनके शागिर्द बनने के लिए, उनका बेटा बनने के लिए। और जैसे इंसान बहुत सिंपल, वेरी हम्बल, तो वो भी मुझे सीखने को मिला कि ज़िंदगी में किस तरह से आप रह सकते हैं खुशी से, और लोगों को हेल्प करते हुए। ये बहुत सीखा उनसे मैं। और बस उनको, उनका आत्मा को शांति मिले। जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग थी उनके साथ, सो क्या कुछ आपके जहन में ऐसा रहेगा कि हमेशा आपको याद रहेगा? क्या कुछ उन्होंने जब भी आपको? मैं गाता हूँ उनको याद करके ही गाता हूँ। जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी गाता हूँ, वही उनकी दिया हुआ है। तो एक इंसिडेंट नहीं है, पूरा वो जैसे पिताजी होते हैं, तो वही वही एक आलम है। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ आप एक एक मिनट आते आगे। सही है। ये लोग भी बात करेंगे। हाँ हाँ, ओके। क्या बोलना है, क्या? मैं पूछ रही हूँ। जी। सो आज हम लोग गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब सर को याद कर रहे हैं। आज उनके याद में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितना संवेदनशील रहा आपके लिए, या फिर क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या जाहिर करना चाहेंगे? इतने महान व्यक्ति थे। ये है कि वो जिस्मानी तौर पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो उनका म्यूज़िक है, जब तक दुनिया है उनका म्यूज़िक से वो कायम रहेंगे। और जो जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि भाई जो उन्होंने हमें थोड़ी सी तालीम, जो हमारे पास है तालीम थोड़ी सी, उसको उन्होंने बोला है कि आगे शेयर करना है इसको। तो हम कोशिश करेंगे, हमारे शागिर्द हैं उनसे हम लोग शेयर कर रहे हैं, हम खुद भी गाते हैं, हमारे बच्चे भी घर में गा रहे हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि हम लोगों को उनका नाम इस तरह से कायम रखें। सर आप क्या? फीलिंग तो ऐसी है कि वी लॉस्ट समवन हु वाज द क्लोजेस्ट टू अस, और जिनकी वजह से हम हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है, इरिपेरेबल लॉस है। बट अब कोशिश ये रहेगी कि जैसे भाई ने भी कहा अभी कि जिस्मानी तौर पे नहीं है, बट रूहानी तौर पे वो हमारे साथ हैं। और बस हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और उनका म्यूज़िक क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि वो ऐसा काम करके चले गए हैं कि जो कायम रहने वाला है। जैसा अभी सब लोगों ने शोक संदेश में बताया पापा के बारे में, और लोगों ने यही कहा कि वो बड़े सिंपल थे। जितनी बड़ी कला थी उसके हिसाब से वो कुछ बोलते ही नहीं थे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे फनकार थे और उससे ज़्यादा अच्छे इंसान भी थे। तो मतलब उसमें अगर चूज़ करना पड़े अच्छे इंसान थे या अच्छे कलाकार थे तो बड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि दोनों खूबियाँ उनके अंदर थी जो रेयर है एकदम ही। उसके अलावा उनका म्यूज़िक तो ऐसा है कि उसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
वो जो है वो दुनिया जानती है और आज लोगों ने बताया भी उसके बारे में और कुछ सुनाया भी। दूसरी बात ये है कि वो उनकी कला और वो जो है वो तो ज़िंदा रहने वाली चीज़ है और उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है और वो बड़े सिंपल आर्ट इंसान थे और वो संगीत को एक किताब मानते थे और जो भी जॉनर्स हैं उनको वो चैप्टर्स मानते थे। तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि ये किताब बगैर चैप्टर्स के पूरी नहीं है, अलग अलग चैप्टर्स के। और एक चीज़ बोलते थे कि बाग में जब अलग अलग किस्म के रंगों के फूल होते हैं तभी वो खूबसूरत लगता है। इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकली सारे शैलियों के गाने बजाने किए, फिल्मों में भी गाए, गज़लें गाई, ठुमरी, दादरा, होरी और ख्याल के लिए तो जाने ही जाते हैं, कोई मैच ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने गाई। अब उनका जो है वो उन्होंने जो काम कर दिया है ये बड़ा मुश्किल काम है। सदियों तक मेरे ख्याल से अब दूसरा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब पैदा नहीं होएगा। सर आप थैंक यू सो मच। आज हम लोग गुलाम मुस्तफ़ा खान सर की बात कर रहे हैं, उनकी याद में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनकी याद में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो मैंने अपने वालिद को आज से 16-17 साल पहले खो दिया था। वो मेरे फादर इन लॉ थे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, लेकिन मैंने अपने वालिद को 16-17 साल पहले खो दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे ससुर साहब ने, तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मतलब मेरे बच्चों को उन्होंने नाना का भी प्यार दिया और दादा का भी प्यार दिया, और जो भी उनसे टाइम टू टाइम तालीम हासिल करनी थी वो करते रहे हम। और बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे इंसान नहीं होते इस दुनिया में। तो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उनका दामाद हूँ। उन्होंने अपनी बेटी मुझे दी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बस इतना ही, हमेशा याद रहेगी उनकी हमारी। शुक्रिया, धन्यवाद।